हे दोस्तों, 2025 मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स था और उसके पीछे रीजन है 7 आदतें जो मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। इस साल मैं इतना जिम गया जितना मैं पहले कभी नहीं गया था। ऐसा वेट अचीव किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। इस साल मैं फादर भी बना, वो भी स्पेशल चीज़ थी। एवरेस्ट बेस कैंप को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जो मुझे लगा नहीं था मैं कर पाऊंगा, बट मैंने करा। मैंने अपना खुद का पहला लाइव इवेंट किया। मैंने पेंगुइन के साथ एक बुक डील साइन करी है, तो मेरी बुक पे काम चालू है, वो भी जल्दी आने वाली है। ओवरऑल 2025 मेरा एक बहुत ही अच्छा साल बीता। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये आदतें आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर लोगे, थोड़ा बहुत भी कर लोगे, तो 2026 में आप ऐसे ऐसे गोल अचीव कर लोगे जो शायद आपने खुद ने भी नहीं सोचा होगा। सो बने रहना, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ हैबिट्स नहीं गिनाऊंगा। इन हैबिट्स को आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए, वो भी मैं बताने वाला हूँ। और एंड में आप लोगों को एक सरप्राइज गिफ्ट भी है। सो इसलिए वीडियो का एंड तक देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ हैबिट नंबर 1% इंप्रूवमेंट, काइजन रीडिंग। मेरी जिंदगी के कई सारे साल है ना, जब मैं गोल लिखता था ना, तो मैं कई सारे बड़े बड़े गोल्स लिखता था और मैं सोचता था बड़ी बड़ी चीज़ें करना है इस साल। लेकिन पिछले साल मैंने डिसाइड किया कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करूँगा, सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट लेके आऊँगा। अब 1% इंप्रूवमेंट से आपको लगता है कि क्या ही फर्क पड़ेगा, और मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि यार 1% इंप्रूव करना, ये सब सुनने में अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ होगा नहीं इससे। बट जब मैंने एटॉमिक हैबिट, कंपाउंडिंग इफेक्ट ऐसी किताबें पढ़ी तो मेरा दिमाग खुल गया। और आपको भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है एयरलाइंस जो होती है ना, वो 25 से 30% अपना टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट फ्यूल में खर्च करती है। अब सोचो अगर वो लोग सिर्फ 1% अपना फ्यूल एफिशिएंसी पे काम करे और 1% फ्यूल बचाए, तो आपको क्या लगता है इससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा? वेल, सिर्फ 1% फ्यूल एफिशिएंसी अगर वो लोग अचीव करते हैं तो इससे वो लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेल्टा एयरलाइंस ने रिपोर्ट किया कि जब उन्होंने 1% फ्यूल की सेविंग करी तो इससे उन्हें $30 मिलियन पर ईयर उनके बचे। ऐसी एक और एग्जाम्पल देता हूँ। रियो ओलंपिक 2016 में जो एथलीट फर्स्ट आया थे, उसेन बोल्ट, उन्होंने रेस को 9.81 सेकंड्स में कंप्लीट किया, जबकि जो एंड्री डी ग्रास थे उन्होंने 9.91 सेकंड्स में रेस को कंप्लीट किया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 0.10 सेकंड्स का था। सिर्फ 1% का डिफरेंस था दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी उसेन बोल्ट को गोल्ड मेडल मिला, जबकि एंड्रयू डिग्रास को कोई मेडल नहीं मिला क्योंकि वो 4th प्लेस पे आए, सिर्फ 1% चेंज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डोमिनो लेते हो जो सिर्फ 5 मिलीमीटर थिक है और उसके आगे सिर्फ 1.5 गुना बड़ा डोमिनो लगा देते हो, और ऐसे ही आप एक के बाद एक डोमिनो लगाते जाते हो जो सिर्फ 1.5 गुना ज्यादा बड़ा होगा, तो आपको पता है जो 29th डोमिनो होगा वो इतना बड़ा बन जाएगा कि वो एफिल टावर को गिरा देगा, और जो 57th डोमिनो होगा वो अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को कवर कर लेगा। वैसे ही जब मैंने एटॉमिक हैबिट में ये चीज सीखी ना कि अगर आप सिर्फ डेली अपने आप को सिर्फ 1% इंप्रूव करने पे फोकस करोगे तो साल के एंड तक सिर्फ आप 365% इंप्रूव नहीं करोगे, आप 3678% इंप्रूव कर जाओगे। मतलब 38 टाइम्स बेटर बन जाओगे साल की स्टार्टिंग से। इसलिए पहली हैबिट, 2026 में अगर बड़ी चीज करना है ना, तो बड़ी चीज पे फोकस ही मत करो, सिर्फ 1% अपने आप को इंप्रूव करने पे फोकस करो। बट क्वेश्चन आता है कि वो करोगे कैसे? वेल, जो तरीका मैंने यूज किया है वो है रीडिंग का, किताबों की बातों से सीखने का। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल समझदार लोग हैं उनकी बातों को सीखने का, और उसे थोड़ा बहुत 1% ही सही अपनी लाइफ में अप्लाई करने का। ये चीज करना चालू करो। इंटरेस्ट मेरे जैसा अगर चौल का लड़का, टैक्सी ड्राइवर का लड़का अपने आप को सिर्फ 1% इंप्रूव कर करके अपने लिए 2 घर खरीद सकता है, एक ऐसी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकता है जिसके वो सपने देखता है, तो आप भी पक्का कर सकते हो। अब मुझे पता है कि रीड करना शायद आपको बोर होता होगा, किताबें पढ़ के शायद आपके घर में पढ़ी होगी, बट आप पढ़ते नहीं हो। तो वेल, यहीं पे इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमने समरी बोर्ड आपके लिए बना दिया है, काम आसान कर दिया है। 1% इंप्रूव करना आपके लिए बहुत आसान हो गया है। आप बस जाओ समरी बोर्ड को सब्सक्राइब करो, जिसमें हमने लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट करके हमने किताब को आपके लिए पढ़ा, चैप्टर बाय चैप्टर, उसको समरी बनाई, ताकि जो किताब की सबसे बेस्ट बातें हैं वो आपको कम से कम टाइम में बिना रीड करे सीखने का मौका मिले, लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो। ये करने में हमें लाखों रुपए लगे हैं, लेकिन हमने आपके लिए ये पूरा समरी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन, जिसमें 70 के ऊपर किताबें हैं, वो सारी सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट 1000 रुपीज भी नहीं, अभी के लिए हमने आपके लिए सिर्फ 99 रुपीज रखी है। और उसके साथ एक बोनस भी है जो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लेना समरी बोर्ड को। नीचे लिंक दी हुई है। स्टार्टिंग के 400 लोगों के लिए गिफ्ट भी है जो आपको वीडियो के एंड में मालूम पड़ेगा, लेकिन इससे पहले कि दूसरे खरीद ले, आप अभी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में आपको एटॉमिक हैबिट, कंपाउंडिंग इफेक्ट और ऐसी 70 से ज़्यादा किताबें मिलेगी, और मैं और अपलोड करता रहूँगा ताकि आप इजीली 1% इंप्रूव कर सको और काइजन प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको, जैसा पिछले साल मैंने भी किया। नाउ लेट्स कम टू हैबिट नंबर 2, वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। आपको पता है जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे सुबह उठना बहुत ही ज़्यादा नापसंद था। मुझे याद है मेरी अम्मी मुझे उठाते थे और मुझे नफरत होती थी सुबह सुबह उठ के, स्पेशली ठंडी के टाइम पे उठ के स्कूल जाने में। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब मैं बड़ा हूँगा ना तो सुबह जल्दी उठूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर ऐसा हुआ भी। जब मैं कॉलेज जाना स्टार्ट किया, मैंने डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग करा, आपको पता है मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स तो कभी बैठता ही नहीं था, क्योंकि मुझे सुबह उठना पसंद ही नहीं था।
लेकिन फिर मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम है मिरेकल मॉर्निंग, और भी कई सारी किताबें पढ़ी जिससे ना मुझे कुछ बहुत पावरफुल बातें समझ में आई, जिसमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको पता है ह्यूमंस जो है ना वो 35,000 से ज्यादा डिसीजंस पर डे लेते हैं, और ये चीज कई बार हमें डिसीजन फैटिक दे देती है। और इसलिए आपने कई बार नोटिस करा होगा कि सुबह सुबह आप कई बार अच्छे डिसीजन लेते रहोगे, लेकिन शाम और रात तक आप कई बार खराब डिसीजन लेने लग जाते हो, जंक फूड खाने लग जाते हो या टाइम पास करने लग जाते हो, राइट। इसलिए सुबह उठना एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, और भी कई बहुत पावरफुल एडवांटेज है सुबह उठने के। जैसे कि जब आप जल्दी उठते हो तो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, आपके जो इंपल्स का कंट्रोल होता है ना वो ज्यादा होता है, आप पेशेंस ज्यादा रखते हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जो बड़े बड़े सीईओज होते हैं ना वो सुबह 5 से 7 के बीच में उठते हैं, क्योंकि उनका विल पावर और डिसीजन मेकिंग है ना तब उस दिन की स्टार्टिंग में पीक पे होती है। और हमारा जो ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो डिसिप्लिन, फोकस और सेल्फ कंट्रोल के लिए होता है, वो सबसे ज्यादा फ्रेश और पावरफुल होता है। इसलिए 2025 में मैंने एक चीज पर फोकस किया कि सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठने का एक और एडवांटेज ये है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई कॉल नहीं, कोई काम नहीं, कोई केओस नहीं। आपको कुछ टाइम मिलता है, बहुत पावरफुल टाइम, जो आप अपने ऊपर फोकस करके, अपने गोल्स पर फोकस करके जिस पे काम कर सकते हो। आपको पता है सुबह सुबह उठने की वजह से ही मैंने अपनी किताब पे भी अच्छे से काम कर पाया, जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बिकॉज इस टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्बेंस और केओस नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, आप बोलोगे यार सुबह उठना तो मैं भी चाहता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता हूँ, तो क्या करें। वेल यहीं पे आती है हैबिट नंबर 3 जो मैंने यूज करी, जिसे बोलते हैं यूजिंग द ट्राइब इफेक्ट। आपको पता है न्यूरो साइंस बोलता है कि हम ह्यूमंस है ना अनकॉन्शियसली मिरर करते हैं बिहेवियर। किसका बिहेवियर? उन लोगों का बिहेवियर जो हमारे आसपास है, चाहो या ना चाहो। और इसी चीज को बोलते हैं सोशल कंटेजियन। इनफैक्ट स्टडीज बोलती है ना कि आपकी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और पेसिमिज्म मतलब नेगेटिव होने की भी जो आदत है ना वो 30 से 50% ज्यादा फास्ट आपके अंदर आएगी या आपके आसपास के लोगों में आएगी बिकॉज ऑफ योर सोशल ग्रुप। जबकि उसके अपोजिट हार्वर्ड की स्टडी जो एडल्ट डेवलपमेंट के ऊपर 75 ईयर्स तक करी गई, वो बोलती है कि अगर आप एक अच्छे सोशल सर्कल में रहते हो तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर है कि आप जिंदगी में हैप्पी रहोगे, हेल्दी रहोगे और लॉन्ग लाइफ जियोगे। जबकि पैसा, फेम, इंटेलिजेंस आपको ये सारी चीजें कभी नहीं देगा। इसीलिए सोशल सर्कल पे फोकस करो। और मैंने भी 2025 पे इसी पे फोकस किया। मैंने एक 21 डेज चैलेंज चलाया था, कम से कम 7-8 बार मैंने 21 डेज चैलेंज कंप्लीट किया आप लोगों के साथ, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, और वहीं पे मेरे सुबह उठने की आदत भी अच्छे से बन पाई और मैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा पाया। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई सारे लोग, कई लोगों ने तो वीडियोस बना बना के भेजे हैं। मैं चाहिए तो लिंक उसकी भी डाल दूंगा, टेस्टिमनीज की, आप जाके देखना कि कैसे उन लोगों की लाइफ में भी चेंजेस है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव कम्युनिटी के पार्ट थे। इसीलिए थर्ड हैबिट को भी ट्राई करो अपनी लाइफ में लाने का, अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करो। अब पॉजिटिव लोगों से सराउंड करने के बाद क्या करना है? वेल यहाँ पे आती है हैबिट नंबर 4, वो है फोकस ऑन अ रूटीन। देखो, एक बार अच्छे एक्शन लेने से जिंदगी नहीं बदलती है, रिपीटेड एक्शन लेने से आपके न्यूरल पाथवेज है वो स्ट्रांग होते हैं और आपका ब्रेन धीरे धीरे ऑटो मोड पे जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज सुबह में आपको पता है 6:30 बजे मैं अपने आप उठ गया। मैंने अलार्म नहीं लगाया था, मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा ज़्यादा सो जाऊँ आज, लेकिन मैं नहीं सोया, मैं जल्दी उठ गया। क्यों? क्योंकि मैं ऑटोमेटिक हो गया, ब्रेन इतना रिवायर्ड हो गया है ना कि मेरी अपने आप 6 बजे 6:30 बजे आँख खुली जाती है। इसीलिए एक बहुत प्यारी चीज़ जिस 2026 में जिसको आपको फोकस करना है वो है रूटीन बनाओ। रूटीन जो आप रिपीटेडली डेली कर रहे हो, ऐसा कोई रूटीन नहीं है आपके पास तो मैं पक्का गारंटी देता हूँ अगर ये नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके अंदर आलस आएगा। क्योंकि 2024 में मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। 2025 में मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि यार मुझे ना एक अच्छी रूटीन चाहिए, और रूटीन बनाने के लिए मैंने कई बार कम्युनिटीज बनाई, चैलेंजेस किए और बहुत कुछ चीज़ें करी। ऐसी आप भी एक प्यारी सी रूटीन बनाने की कोशिश करो। और रूटीन में आपको क्या करना है? वेल यहीं पे आती है हैबिट नंबर 5, द SVA प्रोटोकॉल। ये जो हैबिट नंबर 5 है वो बहुत पावरफुल है, बिकॉज ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में है, मैं जानता हूँ है, वो 3 प्रॉब्लम से लड़ने में आपकी हेल्प करेगी। जिसमें से पहली हैबिट आपको हेल्प करेगी एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन से लड़ने में, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। देखो आजकल हम सबकी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बस रील्स पे रील्स कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, रिएक्ट करते जा रहे हैं, जिस वजह से हो रहा क्या है कि आजकल मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए, वो कौन है, क्या चीज़ें उनके लिए मैटर करती है कि नहीं करती है। और ये सब चीज़ पता कब चलेगी? वेल शांति से जब आप दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान के साथ बैठोगे, मीटिंग करोगे। कौन है वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान? वेल वो आप हो खुद। जब आप अपने साथ बैठोगे, अपने थॉट्स को एनालाइज करोगे, सोचोगे, समझोगे, अपने आप को समझोगे, टाइम दोगे साइलेंस में, तो वहीं से ब्यूटीफुल आंसर्स आपको मिलेंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, न्यूरो साइंस भी बोलता है कि एक एवरेज पर्सन का अटेंशन स्पैन तो 8 सेकंड से कम होते जा रहा है। हम हमेशा ना अब एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स मोड पे जीने लगे हैं, जबकि इसके अपोजिट में अगर जीना है तो हमें साइलेंस करना चाहिए, क्योंकि साइलेंस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को एक्टिवेट करता है, जो हेल्प करता है हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन में, किसी भी चीज के पीछे के मीनिंग मतलब वाई फाइंड आउट करने में, और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है सक्सेस के लिए। 2025 में मैंने बहुत ज़्यादा मैं साइलेंस में बैठ के मैंने अपने आप से कई सारे सवाल करे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपको पता है इन साइलेंस में बैठने की वजह से मुझे इतनी क्लैरिटी मिली कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे अब 2026 में मेरा सिर्फ एक गोल है,
सिर्फ एक गोल। और ट्रस्ट मी, ये एक गोल तक पहुंचने में मुझे बहुत टाइम लगा। यूजुअली 2025 तक या उससे पहले तक मैं कई सारे गोल्स लिखता था कि इस साल मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन 2025 में मेरे गोल्स बहुत कम थे। इस साल तो और कम हो गया। और ये कम कैसे कर पाया मैं? बिकॉज मैं साइलेंस में बैठ के अपने आप से क्वेश्चंस करा, यहीं से क्लैरिटी आई। और यही बातें कई बार डीप वर्क जैसी किताबें भी सिखाती है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 में, वो है नो क्लियर डायरेक्शन। देखो कई सारे लोग हैं ना, सिर्फ मेहनत करते हैं, सिर्फ बिजी रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, लेकिन उनको ना क्लियरली पता ही नहीं है कि उनको जाना कहाँ है, उनको अचीव क्या करना है, सक्सेस उनके लिए कैसी दिखती है। इसीलिए ये लोग हमेशा फोमो में रहते हैं, कभी किसी चीज़ पे जा रहा है, कभी किसी और चीज़ पे जा रहा है, और वो एक जगह टिक नहीं पाते हैं और उनका बहुत सारा एफर्ट और टाइम वेस्ट होता है। जबकि साइकोलॉजी बताती है कि विजुअलाइजेशन इसका एक बहुत अच्छा तोड़ है। जब आप साइलेंस में बैठते हो और उसके बाद विजुअलाइज करते हो स्पेशली, तो आपके ब्रेन को एक क्लियर इंडिकेशन मिलना चालू होता है कि उसे चाहिए क्या। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जो स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं, माइकल फेल्प्स हो गए या फिर कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ भी आपने देखा होगा, वो कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं। बोलते हैं ना, वो कई बार उन्होंने विजन बोर्ड बना लिया था या फिर उन्होंने कुछ लिख के रख लिया था। तो ये सारी चीज़ें कई बार क्या करती है, ये विजुअलाइज कराने में हेल्प करती है कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कौन सा अवार्ड चाहिए, उनको कौन सा मेडल चाहिए। और जब उस चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तो उनका डिस्ट्रैक्शन खत्म होता है और उनको एक क्लियर पाथ मिलता है कहाँ आगे बढ़ना है। कई बार परफॉर्मर्स भी रिहर्स करते हैं मेंटली। इसीलिए साइलेंस में बैठने के बाद आप सेकंड चीज़ जो करो वो है विजुअलाइजेशन। और इस चीज़ के बारे में थिंक एंड ग्रो रिच और द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक में भी बताया गया है। अब आता है थर्ड प्रॉब्लम पे, वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। आपने देखा होगा कई बार डिसिप्लिन लोग भी फेल हो जाते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि वो लोग बार बार अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अपने आप को बुरा बोलते हैं, सेल्फ डाउट में जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनके थॉट्स नेगेटिव होने लग जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है। जबकि इससे लड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है? वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस या फिर सेल्फ टॉक। CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी बोला गया है, जब आप रिपीटेड सेल्फ टॉक बोलते हो पॉजिटिव, तो ये आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाने में आपकी हेल्प करता है, स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है और परफॉर्मेंस बेटर करता है। और इस चीज़ के बारे में एज ए मैन थिंक इट और द पावर ऑफ हैबिट बुक में भी बताया गया है। इसलिए 3 हैबिट का कॉम्बिनेशन भी मैंने 2025 में बहुत यूज़ किया, आप भी कर सकते हो। कैसा? एक बार बैठ जाओ साइलेंस में, शांति अचीव करो, उसके बाद विजुअलाइज करो क्या आपको गोल अचीव करना है, और फिर अफर्मेशंस दो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कि हाँ वो विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। और यही SVI प्रोटोकॉल है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स दिए, सिर्फ मुझे ही नहीं और भी बहुत सारे लोगों को। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपको ये चीज़ करवाऊँ तो वीडियो का एंड तक देखना, बताऊंगा कैसे मैं आपको ये चीज़ करा सकता हूँ, ठीक है ना। अब आते हैं हैबिट नंबर 6 पे, जो है गोइंग टू द जिम। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया 2025 में मैं बहुत ज़्यादा जिम गया और मैंने अपनी हेल्थ पे काफ़ी अच्छा काम किया। और इससे ना हुआ ये ना कि मैंने नोटिस किया कि जो मेरा मेंटल परफॉर्मेंस है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ पाया। और ये बढ़ा क्यों? क्योंकि न्यूरोसाइंस बताता है ना कि जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर ये आपका बढ़ जाता है। और इससे होता क्या है? इससे बेसिकली आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आपका फोकस बढ़ता है, आपकी लर्निंग स्पीड, कुछ भी सीखने की स्पीड भी बढ़ जाती है। कई बार ना BDNF को ना फर्टिलाइजर फॉर ब्रेन भी बोला जाता है। इतना ही नहीं, मैंने नोटिस किया कि जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया तो मेरी एंजाइटी भी जो थी ना, जो कई बार बहुत होती थी पहले, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। और स्टडीज बताती है 20 से 30% सिम्टम्स एंजाइटी के कम होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो तो। और जहाँ दवाइयों में साइड इफेक्ट्स है, एक्सरसाइज करने से साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो मैंने एक चीज़ फोकस करा था कि मैं 3 से 4 टाइम तो जिम जाऊंगा ही जाऊंगा, जो चीज़ मैंने ऑलमोस्ट पूरे साल करी। कुछ ऐसे महीने हुए थे जब मैं अच्छे से नहीं करा मैंने इस चीज़ को, स्पेशली साल के एंड में, तब इसके जैसे वापस से थोड़ा वेट बढ़ भी गया क्योंकि मैं बहुत घूमने फिरने लग गया था। बट अभी वापस से कम हो रहा है और वापस से मैं ट्रैक पे आ रहा हूँ। एक और अच्छी बात जो आपको 4th एक्सरसाइज से होती है ना कि कई बार इन्हें कैरी ओवर डिसिप्लिन इफेक्ट भी देता है। मतलब कई बार ये एक हैबिट आपकी कीस्टोन हैबिट बनती है जिससे आपको दूसरी चीज़ों में भी डिसिप्लिन ज़्यादा आना चालू होता है। तो ये 6 हैबिट्स है जो मुझे लगता है आपकी लाइफ में आनी चाहिए। और ये 6 की 6 हैबिट्स को अपनी लाइफ में लाने के लिए हैबिट नंबर 7 आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जो मैंने 2025 में बहुत लिया, वो है टेकिंग चैलेंजेस। देखो स्टडीज बताती है ना कि जो लोग चैलेंजेस लेते हैं या फिर अपने लिए गोल सेट करते हैं वो 65% मोर लाइकली हो जाते हैं अगर उसमें ये 2 चीज़ होगी। पहला, अगर वो टाइम बाउंड है, और दूसरा, अगर आपने उसको पब्लिकली या सोशली कमिट कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल मैंने बहुत बार कमिट किया कि मैं 21 डेज चैलेंज लेने वाला हूँ, आप भी मेरे साथ लो। तो क्योंकि वो टाइम बाउंड था और पब्लिकली अनाउंस था, इसलिए मैंने उसको अच्छे से किया भी। अगेन स्टडीज बताती है कि जब टाइम बाउंड गोल आप रखते हो ना तो इससे आपका प्रोक्रास्टिनेशन भी कम होता है। ये आपके ब्रेन को जल्दी रिवायर करता है और आपकी आइडेंटिटी को रीशेप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जो वन ऑफ द कोर साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है अपनी लाइफ में चेंजेस लाने का। फॉर एग्जांपल अगर मैंने चैलेंज ले लिया कि मैं 21 दिन जिम जाऊंगा, ऑटोमेटिकली आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी कि मैं जिम गोवर हूँ, और जैसी आइडेंटिटी बन गई ना आपका जिम जाना आसान हो जाएगा। ये पता नहीं कितने लोग इसके डेप्थ को समझ पाएंगे, लेकिन ये आइडेंटिटी फैक्टर बहुत पावरफुल है। तो आइडेंटिटी बनाने में भी चैलेंजेस हेल्प करती है। तो इसीलिए देर किस बात की है, मैं चाहता हूँ ना आप एक चैलेंज लो कि आप 2026 में इन आदतों को अपने अंदर लेके आओगे। कैसे लेके आओगे? उसके अंदर मैं आपकी हेल्प करूंगा। क्या होगा, इमेजिन करो अगर मैं हर हफ्ते आपके साथ आऊँ
लाइव आऊँ और आपको इन आदतों को धीरे धीरे आपके अंदर इंस्टॉल्ड करूँ, आपको हर हफ्ते 1% इंप्रूव करने में मदद करूँ किताबों की बातों से। अच्छा लगेगा आपको? क्या होगा अगर मैं आपको सुबह उठने के लिए एनकरेज करूँ, मैं खुद भी उठूँ और आपको भी एनकरेज करूँ उस चीज़ को करने के लिए? क्या होगा अगर आप भी ट्राइब इफेक्ट को यूज कर पाओ, एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ जहाँ पे आपकी तरह ही लोग पॉजिटिव हो और आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं? क्या होगा अगर आपको मैं SVA खुद प्रैक्टिकली करवाऊँ, साइलेंस विजुअलाइजेशन अफर्मेशन 21 डेज चैलेंज, जो मेरा 1000 रुपीज़ का कोर्स था, वैसे तो 10,000 का था, डिस्काउंट में 1000 में करते थे, बट अगर वही मैं आपको और सस्ते में और ज़बरदस्त प्राइस पॉइंट पे कराऊँ तो कैसा लगेगा? हर हफ्ते आके कराऊँ तो, ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से लड़ सको, फोकस्ड रह सको, आपको एक क्लैरिटी मिले कि आपको करना क्या है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्या होगा अगर मैं आपको आपकी हेल्थ के लिए भी मोटिवेट करता रहूँ, हेल्प करता रहूँ, मैं खुद भी अपने इस पे काम करूँ और आपको भी मोटिवेट करता रहूँ? वेल, अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ करूँ तो मैं चाहता हूँ आप एक चैलेंज लो मेरे साथ, चैलेंज 2026। कमेंट में लिख देना आई टेक चैलेंज 2026, जहाँ पे हम मिल के ये सारी आदतों को धीरे धीरे काइजन मेथड का यूज करके अप्लाई करेंगे। हर हफ्ते मैं आऊँगा, किताबों की बातें सिखाऊंगा, आपको कुछ एक्सरसाइजेस कराऊंगा जो मेरे इंप्रूवमेंट के लिए भी जरूरी है और आपके इंप्रूवमेंट के लिए भी जरूरी है। ये सारी चीज़ों की वर्थ 10,000 1 लाख रुपए से कम नहीं है, ट्रस्ट मी। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ये सारी बातें लाखों रुपए के कोर्सेस में बेचते हैं, बट मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें कराने वाला हूँ अभी के लिए कम्प्लीटली फ्री। सिर्फ आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। 99 रुपीज़ पर मंथ का मेरा जो समरी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन है, जहाँ आप ऐसी किताबों को वीडियो फॉर्मेट में देख सकते हो, इसकी बातें सीख सकते हो। आप बस उसको सब्सक्राइब करो, मेरे साथ बने रहो। हर हफ्ते एक बार लाइव हम मिलके एज अ कम्युनिटी एक बुक क्लब बनाएंगे, उसमें ग्रो करेंगे। और जितनी भी मैंने आपको किताबें बताया ना इस वीडियो में, वो सारी किताबों की समरी भी आपको समरी बोर्ड में मिल जाएगी। प्लस ये जो लाइव वाली बातें हैं ना, वो भी कैसे लानी है वो धीरे धीरे मैं आपको ये लाइव में हर हफ्ते आके आपको कराऊंगा। तो इसीलिए अभी जाइए, स्टार्टिंग के सिर्फ 400 लोगों के लिए ऑफर है। सिर्फ 99 रुपीज़ में 70 के ऊपर किताबें, जिसपे हमने खुद 60-70 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ इतने कम प्राइस में मिल जाएगी। बट हाँ, धीरे धीरे देखना है, एक एक बातें सीखना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। बस आपको एक चीज़ करना है, हर हफ्ते लाइव मेरे साथ आओ। नीचे लिंक दी होगी समरी बोर्ड सब्सक्राइब करने की, वो सब्सक्राइब कर लो तो 70 की 70 किताबें जो आप आराम से देख सकते हो वो तो मिल ही जाएगा। प्लस उसके साथ साथ बोनस में आप लोगों को ये लाइव भी हर वीक आके कराने वाला हूँ। तो अभी जाओ, सब्सक्राइब करके रखो। आपके 2026 मैं गारंटी लेता हूँ आपकी ज़िंदगी का बेस्ट ईयर मैं बना दूंगा। मिलते हैं संडे में लाइव को। टिल देन बाय बाय।